गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप दुनिया में जहाँ भी है ना, अगर ये वीडियो आपके पास आ गई है तो इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कुछ ना कुछ लिख दो। ज़्यादा अच्छा नहीं, जो भी आपके दिल में आता है कोई कमेंट्स तो कर दो। बस ज़रा गालियाँ ज़रा हिसाब से निकाला करो अपनी तरतीब से। हम किसी को गाली नहीं निकालते। अच्छा, लेकिन फिर भी शायद गाली इसलिए निकालते हैं कि शायद मेरी बात सच्ची है, इसलिए आप गालियाँ निकालते हैं। जो भी निकालते हैं हम उनको भी सैल्यूट पेश करते हैं। अच्छा, आज मैं आपको एक ऐसे ख्वाजा सरा, एक ऐसे बिशप की बात बताने जा रहा हूँ, जिसने कम से कम 6 प्रीस्ट, रेवरेंड, फादर यानी फैसलाबाद डायसिस का जो ख्वाजा सरा है, उसने फायर किए हैं, उनको उड़ाया है, उनको रोस्ट किया है और उन पे क्या-क्या इल्ज़ाम लगाकर उनको सस्पेंड किया। तो हम तो रो रहे थे कि जनाब वो सदा शहज़ादी आ गई, जनाब उसने, यार इससे भी आगे-आगे बात बढ़ती जा रही है। अब उसने एक और यानी कि फादर रेवरेंड फायर तारक भट्टी साहब खुशपुर वाले को भी उन्होंने रोस्ट कर दिया जनाब। और उस पे ऐसे 6 संगीन, बल्कि 7, एक उनकी तरफ से था, उन्होंने 6 अपनी तरफ से जनाब ऐसे उनके ऊपर लगा दिए हैं चार्जेस, ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए हैं कि वो बेचारा, उसकी कहानत भी गई, उसकी जनाब हर शय गई और उसकी वो बेचारा का ख़ानदान, ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम आपको पढ़कर सुनाऊँगा, वो लेटर भी दिखाऊँगा, जो ख्वाजा सरा बिशप इंद्रियास रहमत ने जनाब वो जारी किया है। सस्पेंशन लेटर जो है, सस्पेंड का जो लेटर है, जनाब रेवरेंड फायर यानी फादर तारक भट्टी साहब और जनाब जो कि मलखांवाला में पैरिश में जो प्रीस्ट थे, उनके ऊपर उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाए, ये मैं आपको सुनाऊँगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार पूरी दुनिया के अंदर कैथोलिक एक बहुत बड़ा सेक्टर है यार, एक बहुत बड़ी एक मज़हब का एक हिस्सा है, क्रिश्चियनिटी का। तो आप अंदाज़ा लगाएँ वहाँ पे इतने, शायद मसाइल तो बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन इतने नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान में इतने होंगे जितने एक फैसलाबाद आईएसएस में। मैं आप चलिए ये समझ लें आप। तो ये मैं आज आपको बताने लगा हूँ। तो अब मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि यार अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं ना, इसको ज़रा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ये बहुत यानी एक सदका जारिया है और बहुत से लोगों तक ये जब बात पहुँचती है ना, तो उन्हें कुछ अच्छा लगता है, कुछ वो सीखते हैं, कुछ समझते हैं कि ये जो हमारे मज़हबी रहनुमा हैं, ये किस तरह इस बेचारों कलियों को, इन फूलों को मसर रहे हैं और ये कोई गिवर है, कोई रिसीवर है, ये कैसे हो रहा है। और ये जनाब डायसिस का, कैथोलिक डायसिस फैसलाबाद का, कैसे इन्होंने बेड़ा गर्क किया है इस बिशप ने, ये जो ख्वाजा सरा इंद्रियास रहमत है, ये जो अपने आप को डॉन समझता और आज आजकल इटली में बैठा हुआ है, वहाँ पे मिन्नतें तरले कर रहा है, ये तुम्हारा कुछ नहीं होना। तो मैं आज इससे पहले कि शुरू करूँ आपको बात, वो लेटर दिखाऊं और ये सारी चीज़ें बताऊं और वो 6 जो नुकात है 7, वो भी आप तक पहुंचाऊं। जरा बात को मेरी को ध्यान से सुने कि बर्बादे गुलस्तां करने को, बर्बादे गुलस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बादे गुलस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलस्तां क्या होगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलस्तां क्या होगा। तो जनाब आप ये बता दें, अगर मैं अभी नहीं कहता कि हर शाख पे उल्लू का पट्ठा बैठा, तो ये ज़रा फिर उनके लिए बड़ा हैवी हो जाएगा जी, वो बिशप है पहले ही ख्वाजा सरा है और जनाब ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको ये बता दूं कि जनाब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, जिसको चाहिए हो, जो ये फील करे, ये महसूस करे कि जनाब ये परवेज़ रोशन जो है ऐसे ही बात कर देता है। मैं आज तक मैंने जितना काम किया है, जितनी वीडियोस बनाई हैं, जितने वीलॉग्स बनाता हूँ, भाई मैं हर बंदे को सबूत दिखाता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ। ये देख ले जनाब, ये फैसलाबाद डायसिस भी देख ले, ये रावलपिंडी डायसिस भी देख ले, पेशावर डायसिस भी देख ले, कराची भी देख ले जनाब, और ये जनाब लाहौर भी देख ले। कराची, पूरे पाकिस्तान के जो रोमन कैथलिक्स जनाब चर्चिज हैं, उनके रेवरेंड्स हैं, फादर्स हैं, तो जनाब मैं हम लेटर कोई प्रूफ के बगैर कभी कोई बात नहीं करते।
तो ये जनाब जिन्होंने लेटर जारी किया है, ये बता दूं, ये जनाब लेटर हेड इस्तेमाल हुआ है, बल्कि उन्होंने खुद ही किया है। वो जनाब कैथलिक डायसिस ऑफ फैसलाबाद। तो ये जनाब बिशप हाउस, पीओ बॉक्स लिखा है जी, रेलवे रोड, फैसलाबाद, जनाब पाकिस्तान। और ये डेट है जी 17 मई। और हम आपको ये भी बता दें कि हमारी उस रेवरेंट से डायरेक्ट भी बात हुई है, हमने उनसे सारा उनका मौक़िफ़ भी जाना है, यानी फायर तारक भट्टी साहब के साथ। और ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि आखिर यार ये हो क्या रहा है, जो कुछ उन्होंने लिखा है। लेकिन मैं, चूँकि प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है वो उर्दू में है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सुनें। चूँकि पाकिस्तान में उर्दू, दुनिया में उर्दू वैसे भी एक लैंग्वेज है, ऐसी बात तो नहीं है। तो लेकिन ये जो लेटर लिखा है वो इंग्लिश में है। तो लेकिन मैं चंद एक आपको सुनाऊँगा उसकी जो सेंटेंस हैं, उसके बाद मैं इसमें उर्दू में हम मुकम्मल तौर पे इसको आपको बताएँगे, जो नुकात उसने पेश किए हैं, जो उसने उस पे इल्ज़ामात लगाए हैं ख्वाजा सरा ने। ये फादर यानी फायर तारक भट्टी साहब खुशपुर वालों, उनके ऊपर उसने क्या-क्या इल्ज़ाम लगाए, वो हम आपको उसकी तफ़सील और उसकी तहकीक और क्यों उसने लगाए हैं, क्या ऐसा किया है और वो खुद क्या है, कैसे है। तो ये है जी कि टू रेवरेंड फादर तारक भट्टी, सेंट एंड्रयू पैरिश, मलखांवाला, फैसलाबाद, रेवरेंड फादर तारिक, ग्रीटिंग्स फ्रॉम कैथलिक डायसिस ऑफ फैसलाबाद। तो ये जनाब है जी, हमने सुना दिया जो शुरू है, जो पूरी ये लेटर है। लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि इसमें ने कौन कौन से कैनन लॉ को, और ये जो लेटर जारी किया है इंद्रियास रहमत, बिशप ऑफ द कैथलिक डायसिस ऑफ फैसलाबाद, इनका टेलीफोन नंबर भी लिखा है। जो बात उनसे करना चाहें ये है जी +924126248878। इनका ईमेल भी लिखा है। तो मैं आपको चल दो ये बता दूं कि ये सारी डायसिस जो हैं, हर डायसिस के अंदर कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं। कोई ना कोई, किसी बाऊजी का मसला आ गया, किसी बाऊजी की बेटी का मसला आ गया, कहीं बाऊजी की बहन का मसला आ गया, कहीं जनाब वो फायर जी, वो सलीना जी जो लाहौर वाली हैं, उनका मसला आ गया। ये ख्वाजा सरा की सलीना लाहौर में है, उसका मसला आ गया। फिर जड़ा अभी सब कुछ बताऊंगा। तो जनाब किसी डायसिस का मसला कभी बाहर नहीं आया, जहाँ तक मुझे, बड़ी मुश्किल से मुझे ये जो खबरें आती हैं अंदर से, जो वहाँ जो कुछ हो रहा है, कहीं आग लगी है सेंट थॉमस सेमिनरी में, गाड़ी जल गई, वो फायर एक जो बेद है उसकी, और वो जो यूनस है, जनाब यूनस, क्या कहें जी, अनायत साहब, उन्होंने वो उनका गेम क्या है, ये नए जो बेचारे यंग फादर है उनको ये क्या करते हैं। अच्छा, ये जनाब अपने अपने फादरों के जो स्कैंडल है ना, ये तो बनते रहते हैं, लेकिन ये बार बहुत कम आते हैं। सिर्फ फैसलाबाद डायसिस का ही इतना अहम इशू है कि 6 जनाब ये फादरों के, प्रीस्ट के, रेवरेंडों के, जनाब ये 6 छठे टाइम जब से ये आए हैं, जनाब ख्वाजा सरा साहब, बिशप इंद्रिया, हम तो इज्जत ही करेंगे ना यार। हम तो देखे ना, जो उनकी वो मशहूक है सलीना साहब, हम उनकी इज्जत ही करेंगे, हमको उनको एहतराम से ही बुलाएंगे ना। लेकिन अभी जो कुछ आगे इन्होंने इल्जाम लगाए हैं ना, वो हम आपको बताएंगे, वो बड़े खतरनाक हैं। कि यार कैसे तारक भट्टी साहब, देखें आपकी इज्जत यार कैसे इन्होंने रोली है। और आप भी अब इंसान के बच्चे बने ना, जो हकायक है वो सामने लाएं। आप खुदा के बच्चे तो बनते हैं कि नहीं बनते, किसी इंसान के बन जाएं और समझें कि आप लोग क्या कर रहे हो। और आपका ये ख्वाजा सरा जो आपके ऊपर बैठा हुआ है, ये आपको किस तरह खुदा के लोगों को डस रहा है और खुदा की कलीसियाओं को डस रहा है, इस पे भी जरा सोचे। तो लो जनाब, ये जो इससे होता क्या है कि ये कैसे बाहर निकलती हैं। सबसे पहले तो मैं एक आज आपको पॉइंट ये बताने लगा कि ये मामला ख्वाजा सरा से बाहर, जो कि ये नाहिल आदमी है, ये कभी भी अहल नहीं था। अहल होता तो अपने लोगों की दुरुस्तगी करता, उनकी सलाह करता, उनको गुनाह से, जना से, बुराई से बचाता। लेकिन ये नाहिल है। ये मैं, आप मेरी मेरी बात लिख लें, इसका चेकअप करवा लें, इसका मेडिकल चेकअप करा लें, जो भी होता है। और वहाँ जहाँ बैठा है रोम तक, वहाँ भी हमने रिक्वेस्ट की है कि जनाब इसको चेकअप ही करा लो, इसका मेडिकल। हमने किसी को बोला है, देखे खुदा करे कि शायद वो हमारी बात सुनी जाए। तो ये जनाब, ये अब ये कैसा बंदा है कि ये करता क्या है कि एक कप चाय पकड़ता है और जो वहाँ सिस्टर्स होती हैं कॉन्वेंट की, उनके साथ बैठकर ये शेयर करता है कि आज फलां फाजर ने ये कर दिया, आज फलां फाजर ने ये कर दिया, आज वो फलां फाजर फलां सिस्टर को ले गया। ये तो जनाब फिर बेटा तो तबाह होना ही है ना जी। ये नहीं करता कि यार इसको माफी दी जाए, उसको जनाब उसका करार किया जाए, गुनाहों का करार कराया जाए, उससे उससे माफी दी जाए, लेकिन किसे समझाया जाए कि आइंदा भाई मत कर।
बेहतरी की तरफ जा, गुनाह से जना से निकल। ये वहां बैठ के चाय का कप पकड़ता जनाब, वहां पे सारी बातें करता है। यार हर जगह आप ये समझ लो कि हमारे जो लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं, जो आप पे लानत भेज रहे हैं, वो बिल्कुल हमें सच बात बताते हैं कि जी ये बात हो रही है। और ये बेताज बादशाह बना हुआ है किस चीज का? मिस स्कैंडल का। इतना नाहल आदमी है, इतना नाहल आदमी है कि ये बेताज बादशाह बना हुआ है। और यार मैं समझता हूं कि यार ये जो वहां की कैसे ये मसले को खराब करता है, ये मिस स्कैंडल, स्कैंडल को मिस स्कैंडल कैसे करता है? ये हैंडल ही होता है इससे, चूंकि नाहल है ये। इस बात को समझें। और मैं कहता हूं यार जितने भी लोग हैं ना, यार इसको समझें। अब आगे क्या चला जी, दूसरे नंबर पे मैं आपको बता रहा हूं कि लड़की ने जनाब फादर तारक भट्टी साहब पर सिर्फ एक इल्जाम लगाया। बड़ा बात ध्यान से सुने और गौर से। जिस लड़की के ने ये इल्जाम लगाया कि जिसने मेरे साथ बलात्कार किया है, मेरे साथ ज़िना किया है, मेरे साथ इसने, अब आप समझ लें जो कुछ भी। अब मैं अब क्या कहूँ, बेटियां देखती, बहनें देखती हैं यार, बड़ी इज्जत और एहतराम है, मैं सबको सल्यूट करता हूँ। लेकिन ये मैं कहने पे मजबूर हूँ और कोई लफ्ज नहीं है इनके मुतबादिल। क्या कहा जाए बताएं मुझे। अच्छा, तो वो जनाब उसने एक इल्जाम लगाया कि इसने जनाब मेरे साथ ये ज़िनाकारी की है, उस लड़की ने। अब मैं चलो उसका नाम नहीं लेता। अच्छा, मुझे पता है वैसे, उसके बाप के नाम का भी पता है, वो सब चीज़ों का मुझे पता है। अच्छा, आगे मैं बताता हूँ आपको। लेकिन जनाब इसने क्या किया है, ये ख्वाजा सरा ने, इंद्रियास रहमत ने 6 मजीद उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए कैनन ला के ऊपर कि भाई तुमने ये किया है। तुम वो, मैं आगे एक एक करके आपको बताता हूँ किसने क्या क्या कैनन ला लगाए हैं, कौन से उसकी शिक लगाई है। यानी कि आप ये समझ लें कौन सा सेक्शन उस पे उसने लगाया। वो कह जी एक बिशप, और ये दूसरा मैं एक और बात बता दूं आपको। जब एक बिशप अपने एक फादर के, अपने फाजर के ऐसे इल्जामात को कवर नहीं कर सकता, और जनाब वो खुद ही जाके उनको लोगों को मशहूर कर रहा है, लेटर दे रहा है, उस लेटर की कापियां बांट रहा है लोगों में। यार हम तक भी तो किसी ने भेजी ना। इसका मतलब है कि वहां तकसीम हुई है, डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। अब आगे चलें तो जनाब तो मतलब किसी और को तो इल्जाम लगाने की जरूरत ही नहीं, जब उनका बिशप इन पे इनको पकड़ लेता है। अब जो जो फाजर नवीद थॉमस था, वो जब उसके बिशप ने इस पे इल्जाम लगा दिया कि तुमने ये किया है, तुमने इसको खूनो खून किया, लदबद किया है, उसने किया तो था ही नहीं। जैसे अब ये देखे बात, अभी ये तो हमने उससे बात की है, फाजर तारक भट्टी से भी, उसने कहा जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब लेकिन ये इसने लगा दिया इल्जाम। अच्छा, अब जनाब उसका हुआ क्या है? ऐसे संगीन इल्जाम लगाना, उसकी जिंदगी तबाह होगी, उसकी कहानत खत्म होगी कि यार तू ज़नाकार है, तूने ज़ना किया इस लड़की के साथ। अब ये सोचे, ये कुछ छोटी सी बात तो नहीं ना। और जनाब सस्पेंड लेटर जनाब, अब ये जा पहुंचेगा वहां पे रोम में, वेटिकन सिटी में, तो वहां क्या होगा? एक और जाएगी कि जनाब पाकिस्तान के फायर ये करते हैं। यार होश के नाखन लो, फाजरो फादरो, जितने भी रेवरेंड हैं, प्रीस्ट हैं कैथोलिक चर्च के, कि ये क्या कर रहा है तुम्हारा बिशप ख्वाजा सरा, इसको समझो। अब वहां जाएगा, वहां पे क्या असर होगा, कितनी बदनामी होगी कि पाकिस्तान जिसका भी लेटर आता है इसी काम से ही आता है कि ये जना और जना बिल जबर करते हैं सारे। यार क्या हो गया तुम्हें? होश के नाखन लो, सोचो। यार मुझे आप जो मर्जी कहो, अच्छा कहो, बुरा कहो, जो भी आपके मन में आता है, मैं बात कर रहा हूँ, आपको भी राइट है एज ए इंसानी हकूक के तहत। तो अभी आगे देखिए क्या हो गया, उसका बेटा तो हो गया गर्क। और ये जनाब उसकी कहानत को मुझे ये बताएं, तबाह करने के लिए ये एक ही लेटर काफी नहीं है। जो सस्पेंड लेटर है जब रोम पहुंचेगा तो खत्म होगी ना बात, उसकी कहानत भी गई। जैसे उसकी चली गई नवीद थॉमस की, वो भी फाजर है ना कि जी उसने सदा शहजादी के साथ ये कर दिया, वो सारा झूठ निकला। अभी उसकी तो मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। अब इसकी अगर मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाती है तो यार क्या पले रहेगा तुम्हारे, लह दी लानत ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਯਾਰ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, कैसे सप बिच्छुआं तो बधे पे हो, बिच्छू तो भैड़े हो। अच्छा, फिर एक और बात बताए, उस लेटर में जो मैंने आपको बताया ना, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है कि जी आपके मुतल्लक, आपके खिलाफ 3 साल से, 3 साल से वो कह रहा है तारक भट्टी फाजर जो जो
फादर तारक भट्टी प्रीस्ट रेवरेंड है कि 3 साल से तुम्हारे खिलाफ मेरे पास तुम्हारी शिकायत आ रही है, और क्यों, और मैं आपके लिए मैंने कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं कहा। अभी ये बताएं, 3 साल भाई तू क्या कर रहा है? क्या वो क्या कर रहा था तू? घास चरने गया हुआ था? किधर गया हुआ था तू? या कोई लड़के ढूंढ रहा था अपने लिए, अपने काम के लिए? क्या कर रहा था? यही तुझे पता ही नहीं लगा 3 साल में क्या हो गया? अभी जाके तुमने सारे एक्शन उसके ऊपर ले दिया जनाब, और आपने उसे खुली छुट्टी दिए रखी 3 साल तक तारक भट्टी को। अब बताओ, अब जो उसका खानदान है, उसकी बहनें, उसके भाइयों की बहनों की बेटियां, रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि हमने ये फाजर भेजा था, ये फादर भेजा था खुदा की खिदमत के लिए, और इस पे ये इल्जाम लग गया। क्या बचा उसके खानदान के पीछे? सोचो। अच्छा, आगे बढ़ते, और फिर जनाब देखें, आप कौन सी, आप कह रहे हैं जी कि आप करप्शन करते हो, ये भी आपने इस पे इल्जाम लगाया। और आप मुझे ये बताएं कि आप जो कुछ करते हो, अब इसमें एक ये भी इल्जाम है कि जी ये लोगों के घरों में जाकर सोता है। कौन? ये फाजर तारक भट्टी साहब। तो आप बताएं, आप क्या जड़ा वाले में, लाहौर में, फैसलाबाद में, ये जो मदीना टाउन है, यानी फैसलाबाद के अंदर एक मदीना टाउन है, और जिसका आपने नाम पहले भी लिया, लाहौर की सलीना, यार आप बताओ, उसके घर में जाके नहीं सोते? आपको शर्म नहीं आती? ये करप्शन नहीं है? इस पे कैनन लॉ आप पर नहीं लगना चाहिए? यार लगना चाहिए ना आप पर भी। जब अगर उस फाजर पे लग रहा है, उस प्रीस्ट पे लग रहा है, तो क्या कैनन लॉ जो है वो सिर्फ उनके लिए, आपके लिए क्यों नहीं है? और ये क्या कोई, ये करप्शन नहीं है? ये जो कानून है, कैनन लॉ जो है मजहब के अंदर, कैथोलिक चर्च के अंदर, दूसरे चर्च भी कुछ इस पे अमल करते हैं, तो क्या ये आप पे लागू नहीं होता? आपको कोई पूछने वाला नहीं है, और आप 3 साल से, अब फाजर, ये जो आप, मैं बता रहा हूं आपको बात, फाजर तारक भट्टी और ये जो ख्वाजा सरा है बिशप, मुझे ये बताओ, क्या 3 साल में इतनी शिकायत आई आपके पास? और आप हमें मेहरबानी करके वो हमें प्रूफ तो भेजें, जो 3 साल के इस दौरानिये में, इस टाइम में जो शिकायत तारक भट्टी के खिलाफ आपके पास पहुंची हैं, मेहरबानी करें वो भी शाया करें, वो भी पब्लिश करें, जैसे लोगों को पहले बांटते हो, लेटर जैसे बांट दिया पूरी दुनिया में, भाई वो भी हमें भेजो, हमें भी भेज दो, करो जारी, हम तक आ जाएगा, फिर किसी को तो दो, किसी को देकर तो देखो कि तुम्हारी दुनिया तुमसे कितनी तंग है, लोग तुमसे कितनी नफरत करते हैं तुम्हारी करतूतों की वजह से, और कितने नाहल आदमी हो तू। और मुझे ये बताओ, वो जो फाजर है बेचारा तारक भट्टी, वो अब अपनी फैमिली को कैसे फेस करेगा? अब बताओ, उसकी ज़ाहिर है रिश्तेदार, और उसे खुद, और कौन अब उसे अपने घर में इंटर होने देगा? जब इस तरह का इल्ज़ाम लग जाए बंदे के ऊपर, तो उसके मुताबिक मुझे बताएं कि यार अब क्या आपने कर दिया था। और ये जो आपने बार बार कैनन लॉ के सारे लॉ इस्तेमाल किए हैं, ये किस बुनियाद पर आप कर रहे हैं? और आपने उससे डिफाल्टर, खुद सजा याफ्ता, और ये मुझे बताएं कि जिस बंदे ने ये आपको लेटर दिया है ना बना के, ये भी मुझे वो भी पता है कि उस फाजर का नाम क्या है, और वो खुद भी सारे कामों में मुलव्वस रहा है। 6 साल के उसे सजा, इजाज यही है जो कराची में था, फिर फैसलाबाद में, और अभी आपके साथ आपका कार्य खास। उसने लेटर बनाया ना तारक भट्टी का, ये कैनन लॉ निकाल निकाल कर। हमें तो ये भी पता है भाई, कितने बजे आपने लिखा, हमें ये भी पता है क्यों लिखा, किसके कहने पे लिखा, क्या इजाज ने कुछ से बदला लेना था? ये जो फादर है, रेवरेंड है, जो कैनन लॉ के जो प्रोफेसर है और ये सारी चीज़ें जानता है, अब मुझे ये उसी ने लिखा है ना, गलत हूं तो मुझे बता देना यार, कोई बंदा भी मुझे तस्हीह कर सकता है मेरी। मैं ये नहीं कहता कि मुझे, मैं ही हरफ आखिर हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे आप बताइए कि ये लेटर जो कैनन लॉ वाला है, इसका उस्ताद कौन है? क्या उसके अलावा भी कितने लोग हैं? और क्या इनका नाम मैंने क्यों लिया? ये भी मुझे आप अगर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और आप एक ऐसे नाहिल यार शख्स हो कि आपने 6 रेवरेंड्स, ये जो फादर्स हैं, ये प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट इन पैरिश, जनाब उनको आपने मुअत्तल कर दिया, उनकी जिंदगियां तबाह कर दी, उनके ख़ानदान तबाह कर दिए, और उन ख़ानदानों के ऊपर ऐसे ऐसे बुरे धब्बे लगाए गए कि यार कितना ये कितनी अफसोसनाक बात है।
फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि आप नाहिल हो। बिशप इंद्रियास रहमत, ख्वाजा सरा, गेज किंग, आप नाहिल हो। आपका अब क्या काम, वहां गए हुए हो वेटिकन में, आप रोम में हो। आज मेरी अगर आपको आवाज जा रही है, जब भी पहुंच जाएगी, जितनी देर में भी पहुंचेगी, आप फौरी तौर पे रिजाइन करो, वहीं रिजाइन करो, और आप वहां पे तौबा करो और तौबा का अमल करो वहां बैठ के, और फिर खुदा से माफी मांगो, और फिर वहीं कहीं रह जाओ। अब पाकिस्तान की, फैसलाबाद की जान छोड़ दो। इतने लोगों के ऊपर फायर किए जा रहे हैं, उसको उनको रोस्ट कर रहे हो यार, इन 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 फादरों को, इन बेचारों को, इन इन हम तो उनको फाजर कहते हैं। अब हम नहीं कह रहे, वो आप कह रहे हो कि ये भी ज़नाकार है। ये भी 6 के 6 आपने इल्ज़ाम लोगों पे जो लगाए हैं। तो जनाब ये आप अंदाज़ा कर लें। फिर आपने जो एक लगाया है, आप कैनन लॉ के ऊपर आपने जो बात की है कि जी छठा हुक्म जो है, ठीक है, छठा हुक्म जो है 10 अहकाम में से, उसमें है कि ज़िना ना करना। आपने इस पे ये भी इल्ज़ाम लगा दिया। ये कैनन लॉ के ऊपर है ना, कि जनाब आपने छठे हुक्म को तोड़ा है। जनाब तारक भट्टी साहब, ये कौन कह रहा है? फाजर नहीं कह रहा, ये वो ख्वाजा शराब बिशप कह रहा है, इंद्रियास रहमत, कि तुमने छठे हुक्म को तोड़ा है कैनन लॉ के मुताबिक, जिसका नंबर 1333 है। कैनन लॉ का जो 1333 नंबर है ना जी, सेक्शन जो है उसकी, वो पढ़ के देखें। उसमें छठे हुक्म के मुताबिक लिखा है भी जो जना, और आपने जो करते हैं दिन रात, आप पे ये लागू नहीं होता? जो लोगों के घरों में जाकर सोते हैं, आप रातें गुजारते हैं, वहां क्या क्या कुछ हुआ, वो भी हमारे पास चीजें मौजूद हैं, वो वीडियोस भी मौजूद हैं। डरो उस वक्त से, खुदा से डरो कि तुम किस तरह की ज्यादतियां कर रहे हो। और जनाब ये तुमने किस तरह उसको जनाब निकाला और कह दिया कि जाके जी सेंट थॉमस सेमिनरी में तुम जाके जनाब काम करो और ध्यान और ज्ञान पे तवज्जो दो। और फिर आपने जो बात की है कि आपने कहा जी कि ये यूट्यूब चैनल वाले जी, ये भाई बात सुने, सीधी सी बात है, हमारा काम है बोलना। आपने हमारा जिक्र किया, आपने हमारा नाम तो नहीं लिखा, लेकिन आपने यूट्यूब लिखा कि जी यूट्यूब वाले जी ये जो, तो अगर आप हमारा नाम भी लिख देते हो तो हम भागते नहीं भाई। हम उस हर चीज़ को फेस करने के लिए तैयार है जो हमने कही, हमारे चैनल ने कही, हमारी पॉलिसी के मुताबिक है, हम वो बात उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जनाब इसने इस तरह के जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं ना जी, ये सारे, ये खुद तो कोई अमल करता नहीं, और इसने ये लिखा है, इसने कैनन लॉ एक 1341 का भी इस्तेमाल किया है इसके ऊपर। इसने ये भी कहा है कि ये जनाब इसमें एक तकब्बर बहुत ज़्यादा है। ये तारक भट्टी में ये गालियाँ निकालता है, ये सरेआम गालियाँ निकालता है, ये अवाम में जनाब, इसको लोगों में, कलीसियाओं में ये इसका बड़ा रवैया जो है बहुत ही गलत है, बहुत ही घटिया है। ये इसने इल्ज़ाम लगाया है, मैं नहीं लगा रहा, बिशप इंद्रियास रहमत ने, ख्वाजा सराज साहब ने। ये अब ये बात समझ लें आप जो बैठे हैं वहाँ रोम में बैठे हुए। नहीं, आपका आपकी बचत नहीं होनी, क्योंकि आपने बहुत से लोगों को दुखाया है, बहुत से लोगों का सत्यानाश नहीं, बेड़ा गर्क किया है। इसकी सजा तो आपको मिलेगी ना। आप अपने पे अमल नहीं करते कैनन लॉ का, ये क्या बात हुई? आपको करनी चाहिए थी ना। और आपने ये भी इस पे इल्ज़ाम लगाया है इस रेवरेंड पर कि आप जी ये जो ईमान है, अकीदा है, इसकी आप तशरीह गलत करते हैं। कौन सा? ये ईमानी अकीदा है जो है, इसकी भी आप गलत तशरीह करते हो। ये उससे भी बहुत खतरनाक है। कौन से इसने लगा दिए कि जना, कैनन लॉ, और जनाब ये छठा हुक्म जो है, उसके बाद तुमने ईमान का जो अकीदा है इसकी तशरीह भी गलत करते हो, जो तुम्हें कई बार मना किया गया। ये भी बिशप साहब फरमा रहे हैं। और ये जनाब आप बता दें कि लेकिन अफसोस है कि आपने जब ये बड़े शर्मनाक और उसे शर्म दिलाई है, बड़े खौफनाक इल्ज़ाम लगाए हैं जो आपने 6-7 उसके ऊपर, जितनी भी इस पे बात की जाए वो कम है। लेकिन ये तारक भट्टी साहब, आप भी अपने गिरेबान में देखें, झांकें कि यार क्या आप ऐसे हैं? आप पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं क्या वो दुरुस्त है? अगर आप पे ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं तो फिर आप भी खुशी के साथ ये लेटर जो सस्पेंशन का है, सस्पेंड लेटर है, इसको कबूल करें और तौबा करें, और यार जाके कहीं कोई खुदा का नाम लें और शादी करें, जो भी करें वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन यार जो कुछ हुआ है ना,
ये बहुत ही बुरा हुआ है। इस डायसिस को यानी फैसलाबाद डायसिस को, इस ख्वाजा सरा बिशप से जितनी जल्दी ऐसे-ऐसे इसने इल्ज़ाम लगा दिए जनाब, ये 16 मई से 16 अप्रैल से 17 मई के अंदर 1 महीने के अंदर-अंदर जनाब और उनको ये भी है, मेरे पास वो सुलहनामा भी मौजूद है। जो लड़की का और ये तारक भट्टी साहब के दरमियान हुआ, कितने पैसे दिए गए, क्या हुआ, वो भी मेरे पास सारी चीज़ें महफूज़ हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये इसकी नाहिल इस उल्लू जो है ना, उल्लू नहीं, ख्वाजा सरा नहीं, ख्वाजा सरा का पट्टा जो बैठा हुआ है, यार ये बहुत ही अफ़सोस है और मुझे बहुत ही अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसे बिशपों को, ऐसे लोगों को, ऐसे हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो जनाब हम पहले बता चुके हैं आपको और जितने भी दोस्तों तक ये मेरी आवाज़ पहुंची है, जो मुझे देख रहे हैं, डीजीए BKK 2020 को, परवेज़ रोशन को, इसको यार शेयर कर दो। ये बहुत एक बड़ी बात है। बहुत से लोगों की आंखें खुल सकती हैं, वो जाग सकते हैं और फैसलाबाद डायसिस की, यार बाकी भी तो डायसिस हैं ना, मैंने जैसे बताया लाहौर है, कराची है, मुल्तान है, तो यार क्या वहाँ भी तो बिशप बैठे हैं ना, वो कवर करते हैं, अपने लोगों को सिखाते हैं, उनको समझाते हैं, कलीसियाओं को समझाते हैं। और जब भी ये सेकंड टाइम हो गया जो मेरे जब से मैं काम कर रहा हूँ कि भी सदा शहजादी की सुलह भी उसने ऐसे फाड़ के फेंक दी और अभी इसकी सुलह भी। कौन नहीं माना? ये भी नहीं माना फिर। अगर होती बात, अगर आप इसको शोर ना करते, अपने लोगों की, अपने रेवरेंड की, अपने प्रीस्ट की आप इज्जत को बचाते। तो देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज रोशन को दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।